एक दशक की सेवा में 1 दर्जन से भी ज्यादा वीरता पदक, बारामूला में आतंकियों की जड़ें खोदना हो या फिर पहलगाम में आतंक फैलाने वाले आतंकियों के एनकाउंटर को चलाया गया ऑपरेशन महादेव लीड करना हो, आईपीएस GVS चक्रवर्ती के नाम इन सभी के दस्तावेजों में दर्ज हैं। लेकिन अब इनका नाम एक और घटना के दस्तावेज में उपलब्धि के तौर पर दर्ज हो चुका है। उपलब्धि उस आतंकी घटना के राज से पहला परत खोलने की, जिसके तार फरीदाबाद के उस घर से जुड़े जहां 353 किलो एक्सप्लोजिव के साथ 2900 किलो एक्सप्लोजिव बनाने का मटेरियल मिला, जिसके तार दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए कार ब्लास्ट से भी जुड़े। और ये सब हुआ उस एक पोस्टर से जिस पर आईपीएस संदीप की नजर पड़ी, और जब तहकीकात हुई तो इस पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। वो मॉड्यूल जो अगर नहीं पकड़ में आता तो शायद देश में अब तक की सबसे बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जा चुका होता। कौन है आईपीएस संदीप चक्रवर्ती? क्या है आतंक का वो मॉड्यूल जिसकी तह सबसे पहले संदीप ने खोली? और क्या है श्रीनगर की गली में लगे एक पोस्टर का दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट से लिंक? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। सुरक्षा एजेंसियों के सोर्सेस के हवाले से लिखी गई द प्रिंट की रिपोर्ट बताती है कि 19 अक्टूबर की सुबह श्रीनगर के बाहरी इलाके माने नौगाम के बुनपोरा क्षेत्र में स्थानीय पुलिस को कुछ पोस्टर मिले। इन पोस्टर्स में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की तारीफ की गई थी और रिवेंज अटैक माने कि बदला लेने का हमला, इसकी धमकी दी गई थी। ऐसे पोस्टर्स को देखकर श्रीनगर के एसपी डॉक्टर GVS चक्रवर्ती की भौहें सिकुड़ गईं। उन्हें लगा कि उनके इलाके में इस तरह के पोस्टर्स कैसे लग गए का कॉन्टेक्स्ट आपको दे देते हैं। जम्मू कश्मीर में एक दौर था जब खुलेआम आतंकवादी संगठनों की तरफदारी चलती थी। पोस्टर लगाना, रैलियां निकालना, ये सब कुछ आम था। लेकिन क्रमशः इन घटनाओं में कमी आई और जैसे जैसे एजेंसियों के हाथ मजबूत हुए, खुलेआम ये सब करना या करके साफ बस जाना अब बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए एसपी चक्रवर्ती ने इन पोस्टर्स को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि उन लोगों का पता लगाया जाए जिन लोगों ने ये पोस्टर्स चस्पा किए। आदेश दिया कि सबसे पहले उनसे पूछताछ की जाए जो पहले जैश-ए-मोहम्मद के OGW माने ओवरग्राउंड वर्कर्स रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स वो लोग होते हैं जो आतंकी संगठनों की मदद करते हैं, आतंकियों को जानकारी देना, पैसे की व्यवस्था करना, छिपने की जगह देना या रसद माने खाना पीना, गाड़ी वगैरह मुहैया कराना। लेकिन ये लोग खुद हथियार नहीं उठाते, केवल मदद करते हैं। इन्हें OGW कहते हैं। पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज खंगाले। पोस्टर्स लगाने वाले कौन थे, कहां से आए थे, कहां गए, उनका पूरा रूट मैप समझा गया। इसके बाद 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। तीनों ही ओवरग्राउंड वर्कर्स थे। जब इनसे पूछताछ की गई तो शोपियां के मौलवी इरफान अहमद के बारे में पता चला। जब इरफान को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई तो सामने आया कुलग्राम के रहने वाले डॉक्टर आदिल रादर का नाम। आदिल था तो कुलग्राम का, लेकिन कई दिनों से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब आदिल रादर को गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो पता चला एक सेल्फ रेडिकलाइज्ड डॉक्टरों के एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का। मॉड्यूल को आप एक गिरोह या टीम कह सकते हैं। जैसे किसी कंपनी में अलग अलग टीमें होती हैं जिनमें मार्केटिंग टीम, अकाउंट्स टीम, ऑपरेशंस टीम होती है, वैसे ही आतंकी संगठनों के भी अलग अलग टीम माने अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। हर मॉड्यूल का अपना खास काम होता है। मसलन कोई हथियार या फिर विस्फोटक जुटाने का काम करता है, कोई नए लोगों को रिक्रूट करता है, कोई पैसों का इंतजाम करता है और कोई प्लान बनाकर उसे अंजाम देने का काम करता है। इस केस में भी पुलिस को डॉक्टरों के एक ऐसे ही आतंकी मॉड्यूल का पता चला जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम करार दिया, यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कट्टरपंथी प्रोफेशनल्स और छात्र शामिल थे जो पाकिस्तान और दूसरे देशों में बैठे विदेशी हैंडलर से कांटेक्ट में रहते थे और यहां घटनाओं को अंजाम देते थे। द प्रिंट में पब्लिश हुई बिस्मी तस्कीन और स्नेहशेष एलेक्स फिलिप की रिपोर्ट बताती है कि पुलिस अनुमान लगा रही है कि इस पूरे मॉड्यूल में 12 लोग शामिल हैं, जिनमें 6 से 7 डॉक्टर हैं और कम से कम 2 प्रोफेसर हैं, माने पढ़े लिखे लोग। अब तक जिन 4 डॉक्टरों की इस मॉड्यूल में अहम भूमिका सामने आई है वो हैं डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर आदिल अहमद रादर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर नबी। इस रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से नबी, शकील और सईद तीनों हरियाणा के फरीदाबाद में बसे
अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करते थे, जबकि रादर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अस्पताल में तैनात था। कुलगाम का रादर और पुलवामा का नबी दोनों पहले अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में साथ काम करते थे और दोनों ने ही जीएमसी श्रीनगर से एमबीबीएस किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इस कार ब्लास्ट में नबी की मौत हो गई, लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी या इस खबर की पुष्टि तभी होगी जब डीएनए रिपोर्ट्स मैच करेंगी। बहरहाल आदिल रादर से हुई पूछताछ में ही पुलिस को डॉक्टर मुजम्मिल शकील का नाम मिला, जो अल फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन में मुजम्मिल के फरीदाबाद के ठिकाने पर छापे मारे। इस छापेमारी में पुलिस को करीब 2900 किलो एक्सप्लोजिव बनाने वाले मटेरियल मिले, जिनमें केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैटरी, तार, रिमोट कंट्रोल, टाइमर, मेटल शीट, ये सब कुछ थे। इसके साथ ही पुलिस को 353 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, जो फर्टिलाइजर होने के साथ ही साथ एक इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव भी है। एजेंसियों को शक है कि लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का ही इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन पुष्टि अभी नहीं हुई। ये तो थी कहानी उस मॉड्यूल के खुलासे की जिसकी शुरुआत हुई थी एक आईपीएस के मन में उठी एक शंका से, एक सतर्कता से, जो अगर नजरअंदाज कर दी गई होती तो शायद आतंकी अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो चुके होते। कौन है ये आईपीएस, इनके बारे में भी जान लीजिए। मूलतः आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से ताल्लुक रखने वाले जीवी संदीप चक्रवर्ती 36 साल के हैं। जून 1988 में इनका जन्म हुआ था। पिता जीवी रामागोपाल राव कुर्नूल के ही गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में तैनात रहे और बाद में रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के पद से रिटायर हुए। वहीं इनकी मां पीसी रंगम्मा भी हेल्थ डिपार्टमेंट में अफसर के पद पर रही। माता पिता दोनों ही मेडिकल लाइन से जुड़े रहे, तो संदीप का मन भी मेडिकल लाइन में ही लगा। शुरुआती पढ़ाई के बाद इन्होंने कुर्नूल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री ली और करीब 1 साल तक इसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी की। एमबीबीएस के दिनों में ही इन्होंने कॉलेज में बेस्ट एथलीट का तमगा भी हासिल किया था। 1 साल की डॉक्टरी के बाद जीवीएस चक्रवर्ती ने सिविल सेवा में आने का मन बना लिया, तैयारी की और 2013 में यूपीएससी क्रैक की। 786वीं रैंक लाकर संदीप आईपीएस बन गए। काडर अलॉट हुआ एजीएमयूटी और पोस्टिंग मिली जम्मू कश्मीर में। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एजीएमयूटी काडर का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरीज काडर। तो इस काडर के अधिकारी इन सारे सूबों में तैनात होते हैं। संदीप को भी इसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग मिली। बीते 1 दशक में संदीप को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पूंछ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हंदवाड़ा, कुपवाड़ा और कुलगाम में नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2023 में इन्हें सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनंतनाग की पोस्ट दी गई। वर्तमान में ये श्रीनगर साउथ जोन के एसपी हैं। इसके अलावा आईपीएस संदीप का नाम बारामूला में हुए ऑपरेशंस में भी सामने आया। इतना ही नहीं, इन्हीं संदीप चक्रवर्ती ने ऑपरेशन महादेव में जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम का नेतृत्व भी किया था। जैसा कि हमने बताया, ऑपरेशन महादेव पहलगाम के आतंकियों को धरपकड़, उनका एनकाउंटर करने के लिए चलाई गई एक कैंपेन थी, एक ऑपरेशन था। इसका भी लीड इन्होंने किया। बहरहाल कॉलेज के दिनों में एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाले डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने आईपीएस बनकर भी अपने नाम कई कीर्तिमान किए। इंडियन मास्टरमाइंड्स की रिपोर्ट बताती है कि 1 दशक के पुलिसिंग में आईपीएस संदीप के नाम 6 राष्ट्रपति वीरता पदक माने प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री, 4 जम्मू कश्मीर पुलिस वीरता पदक माने कि जे&के पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, 1 भारतीय सेना प्रमुख प्रशस्ति डिस्क माने आर्मी चीफ्स कमेंडेशन डिस्क, इन सब के साथ कई डीजी और राज्य स्तरीय पुरस्कार इन्हें दिए गए। ये अवार्ड काफी हैं आईपीएस जीवीएस चक्रवर्ती की पुलिसिंग और उनकी पर्सनैलिटी को परिभाषित करने के लिए। तो ये थी कहानी उन आईपीएस की जिनकी नज़र इस घटना पर सबसे पहले पड़ी, जो 19 अक्टूबर को श्रीनगर से शुरू हुई, यूपी के सहारनपुर तक आई और पहुंची फरीदाबाद के उस कमरे तक जहां विस्फोटकों का एक जखीरा हाथ लगा। और कयासों के मुताबिक जिसके तार दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट तक जाते हैं। आप इन आईपीएस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।